जनवरी में एक बहुत ही भयानक केस सामने आया था जो था सूचना सेठ का केस। एंड आई बेट आप लोगों को जब इस केस के बारे में पता चला होगा तो यू वर इक्वली शॉक्ड लाइक मी। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई रेड द एंटायर केस आई वॉज इक्वली शॉक्ड। और सच में मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। और रीज़न क्या था कि अपने पति से बदला लेना था। दिस केस वॉज वेरी शॉकिंग और आज इस वीडियो में हम उसी केस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और ये केस मैं अच्छे तरीके से कवर करूँगी, हर चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हाई, आई एम आंचल एंड यू आर वॉचिंग इविल माइंड्स। 39 साल की सूचना सेठ कोलकाता की रहने वाली है और ये काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे परिवार से आती है। उसने फिजिक्स ऑनर्स किया है, संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसके बाद डेटा साइंस और एआई की पढ़ाई की। इसके साथ साथ उन्हें कई लैंग्वेजेस आते हैं। तो एक तरीके से सूचना एक काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट औरत है। अपनी एजुकेशन ख़त्म करके सूचना ने बैंगलोर में अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया, माइंडफुल एआई लैब, जिस कंपनी की वो खुद फाउंडर और सीईओ है। सूचना सेठ का नाम 100 ब्रिलियंट वुमेन इन एआई टेक के लिस्ट में भी आया है। जब सूचना ने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया तो उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिनका नाम वेंकट रमन है और वो केरला से हैं। दोनों ही काफ़ी पढ़े लिखे हैं और दोनों ही काफ़ी मैच्योर थे, तो दोनों ने आपस में शादी कर ली। ये बात है 2010 की और सब कुछ सही चल रहा था, लाइक अ नॉर्मल मैरिड कपल। उसके बाद वेंकट ने डिसाइड किया कि वो सूचना के साथ उसके कंपनी में ही काम करेगा। 2019 में जा करके सूचना और वेंकट को एक बेटा होता है जिसका नाम चिन्मय था। और उसके बाद लॉकडाउन आ जाता है। लॉकडाउन के बीच में उन हस्बैंड वाइफ के बीच में काफी ज्यादा झगड़े हुआ करते थे जो कि पहले कभी भी इतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होते थे। इस बीच सूचना का ये बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था तो वो फ्रस्ट्रेटेड भी रहती थी। इस कारण से वेंकट सूचना का ये बिजनेस छोड़ करके एक नॉर्मल जॉब लेने का डिसीजन लेता है और इस डिसीजन से दोनों के बीच में चीजें और बिगड़ जाती हैं। दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। उनका बेटा सूचना के पास रहता था। वेंकट कई बार अपने बेटे से मिलने आया करता था लेकिन सूचना उसे अपने बेटे से मिलने नहीं देती थी। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि वो डिवोर्स लेंगे और इसके बाद सूचना ने वेंकट के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस किया और एल्यूमिनाई के रूप में उसने 2 लाख हर महीने की डिमांड की। ये केस 3 सालों तक चला और 2023 में आकर के कोर्ट का फाइनल डिसीजन ये था कि सूचना को एल्यूमिनाई के रूप में सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे और बेटे की कस्टडी सूचना के पास रहेगी। लेकिन वेंकट अपने बेटे से महीने में 4 बार मिल सकता है, जो कि हर संडे डिसाइड हुआ। इस पूरे डिसीजन से सूचना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वेंकट अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करता था और सूचना को पता था कि वेंकट अपने बेटे से कितना ज्यादा प्यार करता है। सूचना अपने डिवोर्स के बाद वेंकट की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करती थी और उसे पता था कि वो अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता है और उससे वो सारी चीजें छीनना चाहती थी जो वेंकट को खुश करती है। अब पहला संडे आता है और वेंकट अपने बेटे से मिलने जाता है। सूचना ने कुछ बहाना बनाया और वेंकट को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया। वेंकट अगले संडे जाता है। सूचना फिर से कोई बहाना बनाती है और वेंकट को अपने बेटे से नहीं मिलने देती है। ऐसे ही करते करते एक पूरा महीना बीत जाता है और वेंकट अपने बेटे से नहीं मिल पाता। वेंकट को अब पता चल चुका था कि सूचना जानबूझ करके उसे अपने बेटे से नहीं मिलने दे रही है और इस बात से वो फिर से सूचना को धमकी देता है कि वो फिर से दोबारा केस करेगा उसके ऊपर कि वो कोर्ट के आदेश को फॉलो नहीं कर रही है। ऐसे ही करते करते दिन बीतते हैं और 7 जनवरी 2024 आता है। वेंकट अपने बिजनेस ट्रिप के कारण से इंडोनेशिया चला जाता है। अब आता है 6 जनवरी 2024। चिन्मय अब 4 साल का हो चुका था। सूचना फौरन बैंगलोर से गोवा के लिए टिकट कटाती है, अपने और अपने बेटे के लिए। और गोवा पहुंचने के बाद सूचना अपने बेटे के साथ सोल बैनियन ग्रांडे होटल में स्टे करती है। ये एरिया कैंडोलिम इलाके में पड़ता है। सूचना चिन्मय के साथ गोवा 4 दिनों के लिए आई थी और उसे बैंगलोर वापस 10 तारीख को जाना था। 6, 7 और 8 जनवरी वो अपने बेटे के साथ गोवा घूमती है। अब 8 जनवरी की रात को सूचना अपने बेटे के साथ करीबन 8-9 बजे के अराउंड होटल में वापस से एंटर करती है और कुछ घंटे बाद आधी रात को अचानक से रिसेप्शन में कॉल लगाती है। वो रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि वो फौरन बैंगलोर के लिए उसके लिए एक कैब बुक करे। उसे अर्जेंट काम है और उसे फौरन ही बैंगलोर लौटना है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एडवाइस किया कि अगर उसे फौरन ही बैंगलोर जाना है तो वो फ्लाइट क्यों नहीं बुक कर लेती है, वो उसे सस्ता भी पड़ेगा और वो जल्दी भी पहुंच जाएगी। गोवा से बैंगलोर करीबन 600 किलोमीटर्स है और वो यहाँ से अगर कैब लेती है तो उसे अराउंड 12-13 घंटे लग जाएंगे इंक्लूडिंग ट्रैफिक। और वो अगर फ्लाइट लेती है तो वो जल्दी पहुंच जाएगी
और ऊपर से कैब उसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। सूचना ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी है, लेकिन वो फ्लाइट से नहीं जा सकती, उसे कैब फ़ौरन बुक्ड चाहिए। होटल वालों ने सूचना के लिए एक कैब बुक की जो कि एक इनोवा गाड़ी थी और उसके 2 ड्राइवर्स थे, क्योंकि ये जो सफ़र था ये रात का था और ड्राइवर्स पार्ट पार्ट में गाड़ी चलाएं, इसीलिए 2 ड्राइवर्स और एक कार बुक की। उस कैब ड्राइवर का नाम था रॉय जॉन डिसूजा। 8 जनवरी रात के 1 बजे सूचना उस होटल से चेकआउट करती है अपने एक बड़े से लगेज के साथ। जब सूचना चेकआउट कर रही थी तो होटल वालों ने एक गड़बड़ नोटिस की कि सूचना जो है वो चेक इन अपने बेटे के साथ की, लेकिन अभी होटल से जाने समय वो अकेले चेकआउट कर रही है और वो अकेले जा रही है। लेकिन होटल वाले इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं और इस चीज़ को जाने देते हैं। कैब को 9 जनवरी को दिन के 12-1 बजे के अराउंड बैंगलोर पहुंचना था। अब 9 जनवरी को होटल स्टाफ सूचना के रूम में जाते हैं नॉर्मल क्लीनिंग के लिए, तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखती है। उन्हें फ्लोर से खून मिलता है और बेडशीट से ब्लड स्टेन्स मिलते हैं। उन्हें सूचना के बेड के बगल से 2 कफ सिरप मिलती है, जिसके बाद वो तुरंत ही रिसेप्शन में इन्फॉर्म करते हैं। होटल वालों ने सारी बातें पुलिस वालों को बताई। पुलिस वालों ने होटल के CCTV कैमरास चेक किए और 8 जनवरी को शाम के 7-8 बजे के दौरान सूचना अपने बेटे के साथ होटल में वापस तो आती है, लेकिन चेकआउट करने टाइम पर उसका बेटा उसके साथ नहीं रहता। सूचना की कैब रास्ते में बहुत गंदे ट्रैफिक में फंसी और जिसके बाद कैब ड्राइवर ने फिर से सूचना को बोला कि आप फ़्लाइट ले लो मैडम, ये ट्रैफिक बहुत बुरा है और यहाँ पर आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन सूचना कहती है कि उसे 2-3 घंटे का डिले चलेगा, लेकिन उसे कैब से ही बैंगलोर जाना है। होटल वालों ने उस कैब ड्राइवर का नंबर पुलिस वालों को दिया और इसके बाद पुलिस वाले कैब ड्राइवर को कॉन्टैक्ट करते हैं। उस कैब ड्राइवर को कांटेक्ट करने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि वो फ़ोन सूचना को दे और अब पुलिस वाले सूचना से बात करते हैं। पुलिस वालों ने जब सूचना से उसके बेटे के बारे में पूछा तो वो बिना किसी हिचकिचाहट से कहती है कि गोवा में उसके कोई रिलेटिव्स रहते हैं और उसका बेटा जो है चिन्मय, वो उनके रिलेटिव्स के यहाँ कुछ दिन के लिए रह रहा है। वो कुछ काम से अर्जेंटली बैंगलोर जा रही है और कुछ समय बाद वो उसे वापस से लेने आएगी। वो पुलिस वालों को एक एड्रेस देती है जहाँ पर उसने अपने बेटे को ड्रॉप किया है और पुलिस वाले उस लोकेशन पर जाते हैं। पुलिस वालों को पता चलता है कि जिस रिलेटिव और जिस लोकेशन के बारे में सूचना ने पुलिस वालों को बताया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर से पुलिस वाले कैब ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और इस बार पुलिस वाले कैब ड्राइवर से कोंकणी भाषा में बात करते हैं। ये कैब अब तक चित्रदुर्ग एरिया में पहुंच चुकी थी, जो कि बैंगलोर से बस 200 किलोमीटर दूर है। पुलिस वालों ने कैब ड्राइवर को बोला कि वो बिना सूचना को इन्फॉर्म किए आसपास के पुलिस स्टेशन जाएं और वहां जाकर के पुलिस वालों से उनकी बात कराएं। इस बारे में सूचना को कोई भी सूचना नहीं होनी चाहिए। कैब ड्राइवर रास्ते में एक बार गाड़ी रोकता है चाय पीने के बहाने। वहां लोकल से वो पूछता है कि आसपास में यहाँ कोई पुलिस स्टेशन है। तब उसे पता चलता है कि जिस लोकेशन में वो थे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में ही एक आई मंगला पुलिस स्टेशन है। कैब ड्राइवर जल्दी से अपनी कैब को भगा करके वो पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद वो फौरन भाग करके पुलिस वालों के पास जाता है और उनकी बात गोवा पुलिस से कराता है। गोवा पुलिस ने चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन में ये इन्फॉर्म किया कि इस गाड़ी को चेक किया जाए, इस गाड़ी की डिक्की चेक की जाए और इस औरत का जो लगेज है वो अच्छे से चेक किया जाए। चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सूचना को गाड़ी से उतरने के लिए बोला। गाड़ी की डिक्की से सूचना का वो बड़ा सा सूटकेस निकाला गया। जैसे ही पुलिस वालों ने वो सूटकेस खोला तो ऊपर में उन्हें कई सारे खिलौने मिले और जैसे ही पुलिस वालों ने उन खिलौनों को हटाया, उन खिलौनों के नीचे थी चिन्मय की डेड बॉडी, जो मोड़ माड़ करके जैसे तैसे उस सूटकेस में रखी गई थी। चिन्मय की बॉडी को चेक किया जाता है, जिससे पता चलता है कि चिन्मय को मरे हुए 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। चिन्मय की बॉडी को पास वाले मॉर्चरी में ले गया गया। गोवा पुलिस वाले चित्रदुर्ग आए और कोर्ट से ट्रांजिट डिमांड करके सूचना को गोवा ले गए और पूछताछ के बाद पता चला कि जो होटल रूम से क्लीनर्स को जो ब्लड स्टेन्स मिले थे वो सूचना के थे। सूचना बताती है कि वो ब्लड स्टेन्स उसके पीरियड ब्लड स्टेन्स के कारण हुआ था और टेस्ट करने के बाद ये चीज़ सच निकली कि वो जो ब्लड स्टेन्स थे वो सूचना के ही थे। और जब चिन्मय के बारे में उसे पूछा गया तो वो बताती है कि उस रात चिन्मय की मौत अपने आप हो गई। वो वॉशरूम गई थी और वॉशरूम से निकलने के बाद उसने चिन्मय की बॉडी बेड पर पड़ी देखी। ये कहानियाँ सूचना पुलिस को बता रही थी। असल में हुआ कुछ ये था कि जब 8 जनवरी रात को सूचना और उसका बेटा 8-9 बजे के आसपास जब होटल में वापस आते हैं तो सूचना अपने बेटे को 2 बॉटल कफ सिरप पिला देती है, जिसके कारण उसका बेटा बेहोश हो जाता है और उसके बाद सूचना खुद अपने हाथों से
एक पिलो की मदद से अपने बेटे को सफोकेट करके मार देती है। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया है तो उसने खुद को मारने की कोशिश की अपने रिस्ट्स काट करके, और वो ब्लड स्टेन्स उसी के कारण थे। इसके बाद वो चिन्मय की बॉडी को अपने सूटकेस में डालती है और फौरन बैंगलोर जाने का डिसाइड करती है। ऑब्वियसली बात है कि वो फ़्लाइट किस लिए नहीं बुक करा रही थी, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक में वो ऐसे ही पकड़ी जाती, इसीलिए उसने सेफेस्ट तरीका सोच करके निकाला, दैट वाज बाय रोड, और उसने बैंगलोर तुरंत जाने का फ़ैसला किया। आई डोंट नो वो बैंगलोर जा करके चिन्मय की बॉडी के साथ क्या करती, वो क्या करती, उसका किसको क्या बताती, किसी ना किसी को पता चलना था इस बारे में। ये केस अभी भी चल रहा है और अभी कोई डिसीजन नहीं आया है कि सूचना सेठ को कैसी पनिशमेंट्स मिलेगी, बट ऑफकोर्स बहुत सारे प्रूफ हैं, कई प्रूफ हैं दैट शोज़ कि सूचना सेठ ने ही अपने बेटे को मारा है एंड शी विल गेट पनिशमेंट सून। सो दिस वॉज द होल केस ऑफ सूचना सेठ। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव कि पीपल लाइक दिस एग्जिस्ट। और कारण भी क्या था, आई मीन अपने 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 पति से बदला लेना वॉज द ओनली रीज़न वाई शी डिड ऑल दिस। उसे थोड़ी सी भी दया नहीं आई ये करते हुए, कारण कुछ भी हो, आई डोंट इवन केयर वट एवर द रीज़न वॉज, बट this was inhuman and this is unbelievable. So this was the whole case of सूचना सेठ। और आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको कई सारे कंटेंट मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, सो डू चेक देम आउट। और इसी के साथ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय।